हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कनाडा में ऑलरेडी फॉल जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और अब मौसम जो है वो ठंडे की तरफ जा रहा है, यानी कि हल्की हल्की सी जो ठंड है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब कुछ ही दिनों में फिर प्रॉपर ठंडक भी स्टार्ट हो जाएगी, स्नो भी होगी और फिर ऐसा मौसम हो जाता है कि ज़्यादा बाहर निकलने का दिल नहीं करता है और ठंडक की वजह से जो है वो हम आउटडोर ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी वो इंडोर ही होंगी और अगर इत्तेफाक से कहीं बाहर निकलने का हो भी जाता है तो उसमें भी होता है कि आप सब चीज़ पहनो, ग्लव्स पहनो, जैकेट पहनो, टोपे वगैरह सब लो, क्योंकि ऐसे तो ठंडे में बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पहनने के बाद ना बाहर निकलने का मज़ा नहीं रहता। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि जब तक भी वेदर अच्छा है और जब तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे वेदर के अंदर, मतलब बाहर निकलना बच्चों के साथ, तो उतने टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि छुट्टी वाले दिन कहीं भी बाहर निकल जाएं। तो इसीलिए आज भी हम लोग घर में फ्री थे, छुट्टी थी, तो सारे काम वाम से फ़ारिग होकर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज बाहर चलते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली फ़ॉल स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग को ये लग रहा था कि भाई थोड़ा, वैसे तो घरों के पास जो थोड़े बहुत दरख्त हैं तो उसमें कलर चेंज हो रहे थे, तो हम लोगों को लगा कि चलो किसी पार्क में चलते हैं, वैली वगैरह में, तो वहाँ पे अच्छे कलर्स वाले दरख्त होंगे तो वहाँ पर मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है कलर्स में देखना, दरख्त वगैरह जो है वो एकदम कलरफुल हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है फ़ॉल के सीज़न में। और वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती है, सिर्फ 2 से 3 वीक में फिर सारे दरख्त झड़ जाते हैं और फिर सब खाली खाली हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि चलो आज किसी अच्छे से पार्क में चलते हैं। तो हमारे घर के पास ये रूज पार्क है जिसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं एंटर होने के लिए, ये 2-3 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो हम लोग अपने तरफ से जो नियरेस्ट था वहाँ से हम लोग आए थे। तो यहाँ आके तो हमें पता चला कि भाई अभी तक तो कलर्स आए ही नहीं हैं, तो जो सोचा था वो तो हुआ नहीं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो 1-2 वीक और लगेंगे अभी कलर्स आने में, क्योंकि मौसम अभी ठंडा होना शुरू हुआ है। अभी फॉल जो है वो थोड़ा सा लेट हो चुका है। वैसे नॉर्दर्न साइड के ऊपर तो कलर्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं, हम लोगों ने वीडियोज़ वगैरह में देखा है, लेकिन अभी भी ओंटारियो में, यानी कि जो हमारा एरिया है वहाँ पे इतने ज़्यादा कलर्स नहीं आए हैं। अभी आप वीडियो में देख भी लेंगे आगे कि कुछ कुछ दरख्त ऐसे हैं जिसमें कलर चेंज हुआ है जो कि जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि मेपल लीफ होता है। बाकी इसके अलावा अभी ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो अभी भी ग्रीन ही हैं, इतने ज़्यादा कलर्स नहीं आए हैं। तो जैसे कि पहले मतलब सारे दरख्तों में हो जाता है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। अगर आने वाले टाइम में मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वो फिर सारे दरख्त के कलर चेंज हो जाते हैं, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। लेकिन अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं हुए हैं, अभी भी सब कुछ ग्रीन ही है। तो अभी बस चलते हैं, इस पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। अम्मी और ज़ैनब भी पहली बार ही आ रही हैं इस वाले पार्क में। फिर 1-2 वीक लगेंगे, जब प्रॉपर सारे कलर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इस पार्क में दोबारा आएंगे, या फिर हो सकता है किसी और पार्क में जाएं तो फिर वो कलर्स आपको दोबारा मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप ये वाले व्यूज़ इंजॉय कीजिए जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी आगे की वीडियो में। तो मौसम जो है वो वैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा था, आज धूप क्योंकि नहीं निकली है, बादल हैं और हवा भी बहुत चल रही है। तो पानी की साइड पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारे साथ अनाया भी है और ज़्यादा चेंज हो जाता है वेदर और ठंडक होती है तो फिर बच्चे बीमार बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर पानी की साइड पे नहीं रहेंगे, लेकिन ये कि दरख्तों के आगे पीछे पूरी जो ट्रेल है उस पर हम लोग वॉक करेंगे। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है क्योंकि दरख्त काफ़ी बड़े बड़े हैं ना, तो उसकी वजह से हवा ब्लॉक हो रही है, तो उसमें वॉक करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन पानी के पास जब जाएंगे तो फिर बहुत ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर हम अनाया को लेके नहीं जा रहे हैं अभी। बाहर खुली हवा में वक्त गुजारना एक मज़ेदार एक्टिविटी ही नहीं बल्कि एक सेहतमंद लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जब हम पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं और फिर फाइनली घर के काम वाम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद भी फिर टीवी या मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं तो हमारा दिमाग और हमारी बॉडी दोनों ही थक जाती है। लेकिन फिर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, फ्रेश हवा में सांस लेते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी बॉडी रिचार्ज हो गई है। नेचर के पास अपनी एक खामोश थेरेपी होती है।
होती है। पेड़ों के खूबसूरत रंग, हवा की ठंडे ठंडे झोंके और सर्दियों की ठंडी ठंडी धूप, ये सब चीज़ें हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं और मूड को फ्रेश करती हैं। साफ़ हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है जो कि हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपके स्किन को भी ग्लो देती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और नींद को भी बेहतर बनाती है। अगर आप रोज़ाना 20 से 30 मिनट भी बाहर वॉक कर लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल डबल हो जाता है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है और आप पहले से भी ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। बच्चों के लिए भी बाहर खेलना उनकी ग्रोथ और क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। आज के इस डिजिटल दौर में जब हम सब स्क्रीन्स में गुम हैं तो नेचर से जुड़े रहना और फ्रेश हवा में सांस लेना पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगली बार जब भी आप फ्री हों तो कोशिश करें कि मोबाइल यूज़ करने के बजाय उसको साइड पे रखें और कहीं बाहर निकलें, पार्क में जाएं, लेक साइड के ऊपर जाएं और अगर वो भी अवेलेबल ना हो ज़्यादा तो अपनी स्ट्रीट पर ही बाहर निकलें और वॉक करें। ज़िंदगी की असली खुशी और सुकून अक्सर खुली हवा में और नेचर के पास ही मिलती है। और ये बात याद रखें कि हेल्दी लाइफस्टाइल किसी जिम से नहीं बल्कि छोटी छोटी सेहतमंद आदतों से शुरू होती है और फ्रेश हवा में सांस लेना उनमें से पहला कदम है। बस यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करें। और जब भी हमें टाइम मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई छुट्टी का दिन ही हो तो ही हम बाहर निकलेंगे, बल्कि हम लोग तो कोशिश करते हैं कि रोज़ाना अपने काम से फ़ारिग होकर शाम में भले 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी हो सके हम बाहर निकलें, वॉक करें, खुली हवा में सांस लें और फिर स्ट्रीट के ऊपर कभी वॉक कर लेते हैं, कभी जो है वो सिर्फ नेबरहुड के पार्क में ही चले जाते हैं तो अनाया वहाँ पर खेलने भी लेती है और हम लोग भी थोड़ी देर वहाँ पर बैठ जाते हैं, वॉक कर लेते हैं। तो इससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं या फिर आजकल इतनी बिज़ी लाइफ है कि उसमें इंसान स्ट्रेस ना भी ले तब भी स्ट्रेस होता ही है, तो उस चीज़ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। तो बस इसी तरीके से हमने आज के दिन भी अपना बाहर निकले, हम थोड़ा सा फ्रेश हो गए, एंजॉय कर लिया। हम लोगों ने पार्क में काफ़ी देर वॉक भी करी और वेदर हाँ थोड़ा सा ठंडा था मगर हम लोगों ने लाइट जैकेट्स भी लिए हुए थे तो इतनी ज़्यादा हम लोगों को फ़ील नहीं हुआ। और अभी तो और ज़्यादा ठंडक आनी है तो उसके बाद तो फिर ज़्यादातर घर में ही बैठे रहते हैं, तो उससे बेहतर है कि अभी जितना टाइम हो सके एंजॉय कर लें। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब विंटर आ जाएगा तो हम कम्प्लीटली घर में बैठे रहेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। बस हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत आउटडोर्स के बजाय इंडोर वाली एक्टिविटीज़ चूज़ कर लें और या फिर कभी अच्छे से जैकेट वगैरह सब पहन के थोड़ा सा बाहर भी निकलें और वॉक भी करें। और क्योंकि जैकेट्स वगैरह पहने होते हैं और अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा ठंड का एहसास होता नहीं है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि विंटर्स में ख़ास तौर से घर के अंदर रहकर पूरा टाइम घरों में रहना तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन भी अलग हो जाता है और स्ट्रेस भी होता है लाइफ के अंदर क्योंकि वही सारे डेली रूटीन के काम होते हैं। तो उसके बाद भी अगर आप बाहर ना निकलो तो वो अजीब डिप्रेशन जैसी लाइफ हो जाती है। तो उससे बेहतर यही है कि आप थोड़ी देर के लिए दिन में टाइम निकाल के और बाहर निकलो। तो हम लोग तो यही करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।